जय श्री राम मित्रों। भगवान भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भांग, धतूरा और बिल्व पत्र? क्या वाकई में भगवान शिव जी भांग और धतूरे जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं? मित्रों, आज आपके लिए एक जानकारी युक्त कथा लेकर आए हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भांग, धतूरा और बिल्व पत्र? भगवान शिव जी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वे भांग और धतूरे जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। शराब को छोड़कर उन्हें शेष सारी ऐसी वस्तुएं प्रिय हैं। क्या वाकई शिव जी हमेशा भांग या अन्य किसी नशे में रहते हैं? क्यों उन्हें इस तरह की वस्तुएं प्रिय हैं? क्यों सन्यासियों में गांजा, चिलम आदि का इतना प्रचलन है? दरअसल भगवान शिव जी सन्यासी हैं और उनकी जीवन शैली बहुत अलग है। वे पहाड़ों पर रहकर समाधि लगाते हैं और वहीं पर ही निवास करते हैं। जैसे अभी भी कोई सन्यासी पहाड़ों पर ही रहते हैं। पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी से वहां का वातावरण अधिकांश समय बहुत ठंडा होता है। गांजा, धतूरा, भांग जैसी चीजें नशे के साथ ही शरीर को गर्मी भी प्रदान करती हैं, जो वहां सन्यासियों को जीवन गुजारने में मददगार होती हैं। अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो ये औषधि का काम भी करती हैं। इससे अनिद्रा, भूख आदि कम लगना जैसी समस्याएं भी मिटाई जा सकती हैं। लेकिन अधिक मात्रा में लेने या नियमित सेवन करने पर यह शरीर को, खास तौर पर आंतों को काफी प्रभावित करती हैं। इसकी गर्म तासीर और औषधीय गुणों के कारण ही इसे शिवजी से जोड़ा गया है। भांग, धतूरे और गांजा जैसी चीजों को शिवजी से जोड़ने का एक और दार्शनिक कारण भी है। ये चीजें त्याज्य श्रेणी में आ जाती हैं। शिवजी का यह संदेश है कि मैं उनके साथ भी हूँ, जो सभ्य समाजों द्वारा त्याग दिए जाते हैं। जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। मित्रों, आखिर भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र? आइए जानते हैं। ज्योतिष की जानकारी की माने तो भगवान शिव जी के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं महादेव। मान्यता है कि शिव जी की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव जी को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र का महत्व। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव जी की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। ज्योतिष की जानकारी की माने तो जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव जी को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई ना हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी को बेलपत्र चिकनी ओर से अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धो धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बिल्व तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। ये जिस पेड़ पर लगता है वह शिवद्रुम भी कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए बिल्व पत्र बहुत जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव जी की तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। भगवान शंकर को बिल्व पत्र बेहद प्रिय है।
भांग धतूरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव जी ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बिल्व पत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ भगवती को बिल्व पत्र। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र के प्रकार। बिल्व पत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्व पत्र, 3 पत्तियों के बिल्व पत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र और श्वेत बिल्व पत्र। इन सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बिल्व पत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। अखंड बिल्व पत्र, इसका विवरण बिल्वाष्टक में मिलता है। अखंड बिल्व पत्र नंदकेश्वर, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र। इस बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन भी बिल्वाष्टक में आया है, जो इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम सर्वार्पणम। यह 3 गणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत वृद्धि होती है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र। इस तरह बिल्व पत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकालीन कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार, कहाँ पायो तो फल 4। एक फूल दीनो धतूरा को, भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी, सबका भंडार भर देते हैं। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र। आप भी फूल चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र में अखंड बिल्व पत्र भी प्राप्त हो जाता है। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल्व पत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये बहुत दुर्लभ है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्व पत्र ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बिल्व पत्र। जिस तरह सफेद सांप, सफेद टांक, सफेद आंख, सफेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफेद बिल्व पत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बिल्व पत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ मधुर बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। यह एक रामबाण दवा भी है।
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है। बिल्व वृक्ष की तासीर बहुत शीतल होती है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए इसके फल का शरबत बड़ा ही लाभकारी होता है। यह शरबत कुपच, आंखों की रोशनी में कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए उत्तम है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बिल्व की पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, ये जानकारी, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।